Hello students, we are seeing class 5 EVS unit number 5, that is natural disasters. This is our day 2 of this chapter, that is natural disasters. Let us see what we have seen in the previous video. इसके पहले के वीडियो में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की, पहले वो देखेंगे, then we will move forward. See, what is the meaning of disaster? Disaster means what? A disaster is a sudden accident that can cause damage to property, life and nature. जो life को, property को, nature को harm करता है, that accident, that sudden accident, we call it as disaster. Okay, there are different types of disasters. Natural disasters, see, earthquake, tsunami, volcanic eruption, landslide, fire and cyclone. These all points we have seen in the previous period. Let us move to the next page. Disasters, we have seen that there are two types of disasters, man-made disasters and natural disasters. Global warming के causes जो है that is man-made, and earthquake, flood, साइक्लोन, स्टॉर्म, these are natural disasters. Natural disasters में हमने देखा था जियोलॉजिकल डिजास्टर मतलब क्या, which is related to the inside of earth. अर्थ के अंदर इनर साइड में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर्स. एंड डिजास्टर्स विच आर कॉज्ड इन द वेदर, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स. ओके, ये भी हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ दिस नेचुरल डिजास्टर्स. इनमें से कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो हम अभी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसके बारे में हमने स्टडी अभी करना है. ओके, अर्थक्वेक, आपने अर्थक्वेक देखा है क्या? देखा मतलब नहीं देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अर्थक्वेक सुना होगा ना आपने. अर्थक्वेक, भूकंप कैसे होता है? हम अपने घर में आराम से बैठे होते हैं और अचानक से ज़मीन क्या होती है, वाइब्रेट होती है. एकदम ऐसे लगता है जैसे कि ज़मीन हिल रही है ना. वो जो फीलिंग होती है दैट अर्थ, हम जो फील करते हैं अर्थ की शैटरिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं. ठीक है, सी व्हाट इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक इज ए सडन मूवमेंट वी फील on the surface of the earth. A sudden movement we feel on the surface of the earth, it is called as earthquake. उसे हम बोलते हैं earthquake. इसको प्रॉपर वे से डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, हमें डिफाइन करते समय इसको लिखना पड़ेगा कि earthquake is defined as the sudden shaking of the surface of the earth due to violent movements or vibrations inside the surface of the अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ वायलेंट मतलब बहुत तेज़ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं या वाइब्रेशंस होते हैं जो सरफेस तक के पहुंचते हैं अर्थ के, और सरफेस जो है अर्थ का वो शैटर होता है, शेक होता है. वी कॉल इट एज अर्थक्वेक. ठीक है, फिर से देखो डिफाइंड अर्थक्वेक की डेफिनेशन. अर्थक्वेक की, एन अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द सडन shaking of the surface of the earth due to violent movement or vibrations inside the surface of the earth, that is called as earthquake. ठीक है, now let us see the reason behind earthquake. ये देखो, ये हमारा अर्थ का सरफेस है. सरफेस अर्थ का ये है, स्ट्रक्चर है जो हमने पिछले सेमेस्टर में अच्छे से स्टडी किया है ना. और जो है उसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हो, जिसमें क्रेस्ट है, क्रेस्ट के नीचे मैंटल है, मैंटल के नीचे आउटर कोर, आउटर कोर के अंदर इनर कोर. इनर कोर हमें पता है कैसे बना होता है, सॉलिड से बना होता है ना. ये जो आउटर कोर है, दैट आउटर कोर इज मेड अप ऑफ लिक्विड रॉक मटेरियल, राइट. वी कॉल इट एज मैग्मा. हम इसे मैग्मा बोलते हैं. ये लिक्विड रॉक मटेरियल से बना होता है आउटर कोर. और ये जो हमारा क्रस्ट एंड मैंटल है ना, क्रस्ट जो है दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक मटेरियल. ओके, दिस रॉक मटेरियल इज मतलब पूरा अर्थ का क्रस्ट एक ही रॉक से बना हुआ है क्या? नो, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स, है ना.
अलग अलग रॉक से बने हुए हैं। तो ये अर्थ जो है, अर्थ को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक बड़ा सा रॉक, उसके सराउंडिंग में और दूसरा रॉक, उसके नीचे और एक रॉक, ऐसे कई सारे रॉक्स जो है। एक्चुअली अर्थ जो है, पूरी अर्थ, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कंप्लीट रॉक्स में हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये रॉक्स के नीचे क्या है, रॉक्स के नीचे है लिक्विड मटेरियल, लिक्विड रॉक मटेरियल, है ना। तो ये जो अर्थ हम कंसीडर करते हैं, अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रॉक प्लेट्स है, फ्लैट सरफेस है ना, जिसको रॉक बोलने से अच्छा उनको प्लेट, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं साइज में और फ्लैट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। सो अर्थ इज मेड अप ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट्स. They are very huge in size and they are floating on, these plates are floating on, these plates, tectonic plates, they are floating, what, they are floating on liquid rock material. rock material है जैसे हमारा कोई सूप होता है और सूप के अंदर हमने जो ब्रेड के क्रम्स है वो डाले हुए उसके ऊपर सपोज फ्लोट होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी ये नीचे का जो है रॉक मटेरियल, इसके ऊपर जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट करेंगी तो हो सकता मीन्स दैट इज, ये इतने दूर नहीं होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उसके नीचे लिक्विड है, तो इसके वजह से ये क्या होंगे, कंटिन्यूसली ये फ्लोट होते होते मूवमेंट करते होंगे, है ना। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, ये जो दोनों की बाउंड्रीज है टेक्टोनिक प्लेट्स की, जो सॉरी बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज एक दूसरे पे क्या होती है, स्लाइड होती है, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। और ये बाउंड्रीज एक दूसरे से स्लाइड होने की वजह से क्या होगा, जब जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तब तक क्या होगी, वहाँ की जगह वाइब्रेट होंगी। एंड दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड, जब ये बहुत सॉफ्टली होता है या धीरे से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे तो उबलता लावा है ना, तो बिकॉज ऑफ समटाइम्स मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे स्लाइड विथ ईच अदर वेरी forcefully or very loudly, and because of which large vibrations are produced, और ये vibrations की वजह से क्या होता है, earthquake आता है। ओके, सो क्या है रीजन बिहाइंड earthquake? This is the reason behind earthquake, that earth is not solid throughout, it is not made up of a single rock material, it is divided into different plates, and these plates, tectonic plates, they are floating on the hot liquid rock material, and whenever they slide with each other, these tectonic plates, whenever they slide with each other, earth shatters. okay, चलो देखते हैं इसको, वर्ड में दिखेंगे अभी। see, tectonic plates continuously slide over each other, tectonic plates continuously slide over each other. This movement is sometimes smooth, but when they move sometimes more forcefully, we feel shattering of the earth. तब हमें क्या लगता है, हमें फील होता है अर्थ का शैटर होना, अर्थ का वाइब्रेट होना। ए वाइब्रेशन दैट इज ट्रेमर या शेकिंग भी बोल सकते हैं आप उसको, विच इज प्रोड्यूस्ड एट द बाउंड्री। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब ये एक दूसरे से स्लाइड करेंगे तो जो वाइब्रेशंस होगा, वो वाइब्रेशन जो है आजू बाजू में भी क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। दे गेट स्प्रेड ओवर द रीजन अराउंड इट एंड वी कैन फील द अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ विच हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक फील करते हैं। आई होप आप लोग मैं जब बता रही हूँ तब साथ साथ लिख भी रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, पॉज करके जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए अर्थक्वेक ये पॉइंट से आगे का वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, राइटिंग वर्क साथ साथ करना है। हाँ, अदरवाइज फिर से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा राइटिंग वर्क करने के लिए। सो दैट इज हाउ अर्थक्वेक इज प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ लेट अस सी टू डेफिनेशंस रिलेटेड टू अर्थक्वेक। पहले ये डायग्राम हम देखते हैं। सी, सपोज इमेजिन करो कि ये पर्टिकुलर पोजीशन है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हुई, एक दूसरे से टकराई। तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। दिस पॉइंट एट विच द एक्चुअल
एक्चुअल स्ट्राइकिंग और जो एक्चुअल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ये ज़मीन के अंदर होगा, फिर यहाँ से वाइब्रेशंस बहुत दूर दूर तक फैलेंगे। उसके एग्जैक्ट ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपी सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एपी सेंटर। एपी सेंटर को जनरली अर्थक्वेक जब होता है ना तो ढूंढते हैं लोग कि पहले उसका ओरिजिन कहाँ पे था, किस पॉइंट पे उसका ओरिजिन था, वो हम क्या करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो नज़दीकी एरिया होगा ना उसके वहाँ पे अर्थक्वेक के जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे ना, हम सिर्फ क्या करेंगे, वाइब्रेशंस फील करेंगे, है ना, उसे डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस टू डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट, फोकस एंड एपी सेंटर, ठीक है। अभी इनको हम वर्ड्स में देखते हैं। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकस। द पॉइंट अंडरग्राउंड earth where the disturbance occurs first, the point underground where the disturbance occurs first, that is called as focus. And epicenter means what? See, epicenter means the point on the surface of earth which lies above the focus, focus के exactly ऊपर earth के surface के ऊपर जो point होता है, that point is called as epicenter, we call that point as epicenter. Write down these two definitions in your notebook and draw this diagram also. Okay, let us move further. Now see, earthquake हमने पता है कि कैसे आता है. Now we are going to see how to measure the earthquake. earthquake को measure कैसे करते हैं, देखो. earthquake is measured by using an instrument which is called as seismograph. seismograph नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है which is used for measuring of earthquake. earthquake जब आता है तो जनरली उसको हम जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, earthquake की हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी, ठीक है ना. तो एक ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके ऊपर एक हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंटर पेन जैसा अटैच करते हैं. जनरली इसको वेट अटैच किया हुआ होता है और ये जो है ये कंटिन्यूसली रोल होता है ड्रम. इसके ऊपर पेपर फिट किया हुआ होता है एक, और ये पेपर जो है मतलब ये पेन जो है, पेन का टिप जैसे जैसे ज़मीन वाइब्रेट होगी वैसे वैसे ये क्या होगा, पेन का स्ट्रिप इस ड्रम के ऊपर गोल घूमेगा और इस वे में आपको इसका ग्राफ मिलेगा. दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज सिस्मोग्राम. The graph is called as what? Seismogram. Okay, let us see the definition of seismograph. Definition हमें स्टडी नहीं करनी है, बस उसका मीनिंग क्या है देखते हैं. Seismograph is the instrument which is used to measure the strength of earthquake. The pattern obtained by seismograph, seismograph जो ग्राफ ड्रॉ करता है जिस earthquake का, that graph is called as seismogram. That graph is called as what? Seismogram. And intensity जो है earthquake की, that we measure in Richter scale. The intensity of earthquake is measured in which quantity? Richter scale. ठीक है. Richter scale की जो values है, देखो अभी ये values आपको 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये 10 तक के जा सकती है. ओके, 0 से 1 से 10 के बीच में रिक्टर स्केल की वैल्यूज होती है. 1 और 2 इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक्स है वो तो होते ही रहते हैं और हमें फील भी नहीं होते, क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. नो, व्हेन दे आर स्मूथली मूविंग द अर्थक्वेक्स ऑफ 1 और 2 रिक्टर स्केल दे हैपन. वो हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता हमें, है ना, उन्हें हम अर्थक्वेक बोल भी नहीं सकते. 3 जो है, 3 रिक्टर स्केल 3 का जो अर्थक्वेक है वो भी हमें फील होता है क्या? नहीं फील होता है. हमें फीलिंग स्टार्ट होती है. अर्थक्वेक हमें महसूस कब होते हैं? जब उसकी रिक्टर स्केल वैल्यू 4 से बड़ी होती है. 4 में वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, 5 में वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, 6 के आगे जब जाता है तब शुरू होता है डिस्ट्रक्टिव वर्क. ओके, मतलब इसके बाद के जो अर्थक्वेक्स है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिक्टर स्केल. earthquakes are measured in Richter scale and their values can be in between 1 to 10. okay, now let us see different effects of earthquake. earthquakes के इफेक्ट क्या होते हैं? उसके वजह से बिल्डिंग शेक होती है. आप घर के अंदर बैठे हो, घर के जो बर्तन है ऊपर रखे हुए हैं वो नीचे गिर सकते हैं, है ना,
और ज़्यादा इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक हो तो उसके वजह से बिल्डिंग्स कभी कभी शेक होने लगती है, हिलने लगती है, कभी कभी बिल्डिंग्स गिर भी सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स गिरते हैं, टेलीफोन लाइंस जो है आपकी वो ब्रेक हो जाती है, पावर सप्लाई ब्रेक हो जाता है, रोड्स ब्रेक हो जाते हैं, कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल डैमेज हो गए, उनके दो वायर्स एक दूसरे को टच हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से फायर लग सकती है। ओके, और अगर अर्थक्वेक सी के अंदर आता है, उसका एपिसेंटर अगर सी के अंदर है तो उसके वजह से इट कैन ट्रिगर सुनामी, ऑल्सो सुनामी भी आ सकती है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स. व्हाट आर दे? शेकिंग ऑफ बिल्डिंग, कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग, breaking of roads, landslide, fire because of electrical damage, and can trigger tsunami also. Okay, these are different effects of earthquake. Now let us see what we can do to make ourselves less injured or no injury at all during अर्थक्वेक. अर्थक्वेक ये ऐसी चीज़ है कि जो हमें पहले नहीं पता होता कि आज शाम को 5 बजे अर्थक्वेक आने वाला है, और इसको हम प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है. दिस इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, वी हैव नो कंट्रोल ऑन इट. तो हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ अपनी केयर लेना वेन एवर दैट अर्थक्वेक हैपन्स. ओके, सो वॉट वी कैन डू? वी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स. नंबर 1, इवैक्यूएट द बिल्डिंग एंड मूव टू ओपन स्पेस. अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो और आपको पता चल रहा है कि अर्थक्वेक इज़ हैपनिंग, आपको बिल्डिंग को तुरंत खाली करना है एंड मूव टू द ओपन स्पेस. किसी रूम के अंदर, किसी चीज़ के नीचे, किसी पोल के नज़दीक, किसी पेड़ के पास में नहीं खड़े रहना है. मूव टू द ओपन स्पेस. ओपन स्पेस आजू बाजू में कुछ नहीं, ऐसे स्पेस पे जाके खड़े रहो. उसके बाद में बिल्डिंग से बाहर निकलते समय मेक यूज ऑफ स्टेयर्स. स्टेयर्स का इस्तेमाल करो. डो नॉट यूज़ लिफ्ट, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डैमेज हो सकते हैं, फिर अटके रहोगे and there will be bus. Okay, so make use of stairs, do not use lift. Next, make the buildings quake safe. अभी जो ऐसे कुछ रीजन होते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत बड़ी होती है बेटा साइज पे, और ये किसी कंट्री में अगर ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स का अगर बाउंड्री कहीं पे है, जैसे कि जापान जो है ना, ये इस बाउंड्री पे बसा हुआ देश है, उसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री. हमारे इसमें जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे भी ऐसी बाउंड्री प्रेजेंट है. तो ऐसे जगहों पे ना अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा बार आते हैं, तो हर बार थोड़ी ना हम बिल्डिंग गिरी तो बांध सकते हैं. सो ऐसे रीजन में जो हाउसेस है वो अर्थक्वेक सेफ बनाए जाते हैं. ओके, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको अर्थक्वेक सेफ बनाया जाता है. जनरली क्या होता है ना, इनके ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है उनके जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट को नीचे व्हील्स की अरेंजमेंट की जाती है. अभी ये बहुत हायर टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिल्डिंग आगे पीछे मूव होगी जब अर्थक्वेक होगा तब, लेकिन गिरेगी नहीं. ठीक है ना? सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स. ओके, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो हम सभी लोग कर सकते हैं कि व्हेनेवर सपोज बिल्डिंग के बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, या घर के अंदर है, इतना समय नहीं है, एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, किसी टेबल के, हार्ड टेबल है या हार्ड मतलब पलंग है, बेड है जिसके ऊपर फ्लैट और हार्ड सरफेस है, ऐसे किसी चीज़ के नीचे आप क्या कर सकते हो, छिप सकते हो, ताकि ऊपर का अगर स्लैब गिरता है तो आप सेफ रहोगे. फॉर दैट पर्पज़ ड्रॉप टू द ग्राउंड, कवर योर सेल्फ विथ समथिंग हार्ड and stay there till the shattering stops. जब तक कि शटरिंग स्टॉप नहीं होती तब तक कि आप वहाँ पे रह सकते हो. ओके, सो दीज आर डिफरेंट प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक ड्यूरिंग अर्थक्वेक. ओके, तो ये रहा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आपको क्या करना है, पूरा इसके नोट्स लिखने हैं, और इसके बाद में डायग्राम जो है ये क्रस की ये शॉर्ट में आपको ड्रॉ करनी है. पूरे पॉइंट्स मेंशन करने के बाद में आपको लिखना है होमवर्क. ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से कुछ, ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद में उसका फ़ोटो आप ग्रुप के ऊपर डाल सकते हो. और जब मैं नोट्स आपको लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद में मैं पूरे चैप्टर के नोट्स आपसे मंगवाऊँगी,
PDF फॉर्म में, तो मुझे ये क्या करने हैं, तब अपने सेंड करने हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।